आर्यन और निशा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दुनिया की नज़र में वो एक खुशहाल जोड़ा थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके रिश्ते में कोई खटास थी। जो आर्यन था वो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था और वो पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश बहुत ही जल्दी पुलिस वालों ने कर दिया। आइए हम लोग इस पूरा घटनाक्रम को जानते हैं। आर्यन ने तय किया था कि वो निशा को रास्ते से हटा देगा, तो उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम इस बार एनिवर्सरी पहाड़ों पर मनाएंगे। वह सुनसान रिसोर्ट में बुकिंग करता है, वहां पहुंचता है। उस रात पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन ने निशा के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और जब निशा पूरी तरह बेहोश हो गई तो उसको कार में बिठाला और कार में बिठाने के बाद वह पहाड़ी पर कार को ले जाता है और वहीं से पहाड़ी पर से ही कार को धक्का दे देता है और कार सहित निशा पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। आर्यन वापस रिसोर्ट आया और रिसोर्ट आने के बाद उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस को बताया कि उसके साथ एक हादसा हो गया है। तो इसे पुलिस आई, जांच हुई तो इसे एक हादसा मान लिया गया और अब आर्यन पूरी तरीके से आजाद था। मर्डर के बाद आर्यन सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। आर्यन सोनिया के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है और फोन पर जो नंबर आता है उसको देख के ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह नंबर उसकी पत्नी निशा का होता है। यह देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो फोन उठाए। वो फोन नहीं उठाना चाहता था। यह कॉल लगातार 2 दिन तक की गई और लेकिन आर्यन ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस पहाड़ी से उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, वो इतनी ऊँची पहाड़ी से गिरने के बाद कैसे बच सकती है। वो बिल्कुल सदमे में जा चुका था। अगले 2 दिनों तक लगातार उसकी पत्नी का फ़ोन आता रहा, लेकिन आर्यन फ़ोन नहीं उठा रहा था, ना ही उसका कोई जवाब दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा-सहमा हुआ था। उसको लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी ऊँची पहाड़ी से गिरने के बाद उसकी पत्नी बच जाए। वो उसी रिसॉर्ट वापस जाता है, वापस जाने के बाद पहाड़ी पर जाता है, वहाँ से देखता है तो सिर्फ़ कार का ही मलबा उसको दिखता है और उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखता है। तब जब वो रिसॉर्ट से वापस आता है तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी निशा का होता है। यह मैसेज आने के बाद वो और भी डरा-सहमा सा हो जाता है और डरे-डरे हाथों से जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक बॉक्स था और बॉक्स के अंदर एक फ़ोन रखा हुआ था। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का था। उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी लेकिन फ़ोन चालू कंडीशन में था। तभी पीछे से आवाज़ आई कि फ़ोन ढूँढ रहे हो? वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस वाला और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है सोनिया को हथकड़ी लगाए हुए खड़ा रहता है। तो उस पुलिस वाले ने बताया कि जो कॉल थी वो हम लोग ही कर रहे थे क्योंकि निशा का फ़ोन हमें मिल चुका था और फ़ोन मिलने के बाद हमें तुम्हारे ऊपर डाउट हुआ। हम चाहते थे कि तुम डर के मारे उस खाई के पास जाओ और कोई न कोई सुराग छोड़कर आओ। और जैसे ही हमने तुमको कॉल किया तुम डर के मारे उस खाई पर गए और खाई पर जाने के बाद वहाँ तुम ज़ोर-ज़ोर से अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाने लगे और तुमने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। हम लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनिया भी वहीं मौजूद थी। आर्यन और सोनिया एक दूसरे को देख रहे थे। जिस प्यार के लिए उन्होंने खून का खेल खेला, आज वह सलाखों के पीछे हैं। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।